सी मार्केट में थोड़ा बहुत नाम होने के बाद, थोड़ा बहुत फेम मिलने के बाद ना सब लोग आपको अपनी स्ट्रेटजीज देना चालू कर देंगे, बट दैट डजंट मीन कि आप उनकी स्ट्रेटजीज को ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर आप ऐसा करते हो तो यू विल एंड अप ब्लोइंग योर कैपिटल इफ अगर वो स्ट्रेटेजी सुभाषिस पानी की रही फिर भी, पावर ऑफ स्टॉक की रही फिर भी, स्पेशली साइडवेज मार्केट में ये वर्क नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल का ब्रह्मास्त्र अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है, सिंपल एक चीज़ करो। I can help you out. I can help you out. I can help you out. ऑलराइट, सो ऋषि दिस साइड फ्रॉम द ट्रेड टॉक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि है पावर ऑफ स्टॉक की, सुभाषिस पानी सर की, जो कि बहुत ही अच्छा मेंटर है। मतलब उनकी चार्ट रीडिंग स्टाइल हो गई, उनका प्राइस एक्शन को रीड करने की स्टाइल हो गई, मैं भी फ़ैन हूँ उनका, बहुत ही अच्छे से रीड करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। बट जब बात आती है कि इंडिकेटर की, जब बात आती है स्ट्रैटेजी की, तो आप लोग अपना पैसा ग्लो ना करो, कुछ कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट लाओ। तो उसके लिए मैं ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ कि एक्यूरेसी क्या है। आप लोग खुद भी बैक टेस्ट करना, आप लोगों को भी समझ में आएगा कि एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग नहीं यूज़ कर सकते उसको, ब्लाइंडली नहीं यूज़ कर सकते। काम बहुत अच्छे से करती है, बट उनके भी कुछ सीक्रेट्स रहेंगे ना कि वो कौन कौन से नेचर में उस स्ट्रेटेजी को देखते हैं, कि ब्रेकआउट पे देखते हैं, ब्रेकडाउन पे देखते हैं, रिवर्सल में देखते हैं, राउंड लेवल पे देखते हैं। उनके भी कुछ रूल्स रहेंगे, वो सबके सब रूल्स वो मार्केट में डालने वाले नहीं है, बट बेसिक रूल्स उन्होंने डाले हुए। तो अगर वो बेसिक के हिसाब से आप ब्लाइंडली उसको यूज़ करते हो, यू विल एंड अप ब्लोइंग योर कैपिटल। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। मैंने कुछ बैक टेस्ट किया हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा, एंड फटाफट मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ कि उस स्ट्रेटेजी को हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, लॉजिक समझा दूंगा। उसके बाद मैं आपको बैक टेस्ट डेटा भी दिखा दूंगा कि कैसे मैंने 1 मंथ का डेटा बैक टेस्ट किया है एंड उसका क्या रिजल्ट आया है। ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। ऑल्सो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करती है। अगर कुछ रूल्स मॉडिफिकेशन के साथ जाते हो, कुछ नेचर को देख के जाते हो, तो ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। बट उसको प्राइजेशन के साथ कॉम्बिनेशन में आपको लेना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि आप कहाँ कहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो। तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड हिट द लाइक बटन राइट नाउ। चलो, सो ट्रेड लॉजिक की अगर मैं बात करूंगा तो ट्रेड लॉजिक क्या है, कैसे इनिशिएट करना है, तो उनका लॉजिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल था कि अगर हमें बेसिकली काम करना है 15 मिनट पे, इंट्राडे पे काम करें, 15 मिनट पे काम करना है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में काम करना है अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो। ओके, इनसाइड कैंडल का स्ट्रेटेजी क्या है कि एक ऐसा बड़ा कैंडल बनेगा जो कि हम ट्रीट करेंगे, मदर कैंडल हम ट्रीट करेंगे, उसके बाद मार्केट पॉज लेगा एंड एक छोटा कैंडल बनाएगा, इसी के अंदर बनाएगा। ये जो बड़ा कैंडल का रेंज है ना, इसी के अंदर बनाएगा। तो हमारा क्या हो गया, ये इनसाइड कैंडल हो गया, एक कैंडल के अंदर हो गया, तो हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं बेसिकली। तो आप इसको इनसाइड कैंडल बोल सकते हो या तो इसको बेबी कैंडल बोल सकते हो। तो उन्होंने क्या रूल्स बताया था कि वो कैसे एंट्री करते हैं। तो थर्ड कैंडल जब भी ये वाला लो स्वीप करेगा ना, तो वो एंट्री करते हैं एक लॉट की, मान लो हाफ क्वांटिटी, तब एंटर करते हैं। जब ये मदर कैंडल का लो स्वीप होगा तब वो सेकेंड क्वांटिटी एंटर करते हैं। तो उन्होंने इस हिसाब से लॉजिक बताया था। एसएल क्या रखना है, एसएल बेसिकली रहता है ये मदर कैंडल का हाई रहता है। ओके, तो ये लॉजिक से उन्होंने ट्रेड को एक्सप्लेन किया था। बट मैंने जो बैक टेस्ट किया है, मैंने बहुत ही सिंपल वे में बैक टेस्ट किया। अगर मैं आपको बताऊंगा तो मैंने किस वे में बैक टेस्ट किया है कि अगर वो ये वाला मदर कैंडल का लो स्वीप करेगा तो हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, हमारा एसएल रहेगा ये वाले कैंडल का हाई, हमारा एसएल रहेगा, मतलब कि मदर कैंडल के हमारा हाई एसएल रहेगा, एंड हमारा टारगेट रहेगा 1:1, 1:2, 1:3। आप वीडियो देखोगे तो तब आपको पता चलेगा किस में रिस्क टू रिवॉर्ड में आपको अच्छा एक्यूरेसी मिल रहा है। ओके राइट, चलो मैं अगर आपको चार्ट पे जाके दिखाऊँ कि कैसे सेटअप वर्क करता है, कैसे सारी चीज़ें वर्कआउट करती है, तो फटाफट मैं आपको जाके दिखाता हूँ। कुछ हसल फसल नहीं करना है, सिंपली आपको एक इंडिकेटर ऐड कर देना है। यहाँ पे इंडिकेटर में जाके अगर आप इनसाइड बार लिखोगे ना, तो आपको देखो यहाँ पे आ जाएगा इनसाइड बार V2, इसको सिंपली ऐड कर दो। कुछ इस हिसाब से दिखेगा, कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो कैंडल का। तो यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल कैसे दिख रहा है, ये जो ब्लैक कैंडल दिख रहा है आपको, ये है आपके इनसाइड कैंडल। कैसे ट्रेड करना है मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ। बेसिकली देखो, पहला कैंडल ये जो हो गया हमारा मदर कैंडल है, इसका हाई या लो स्वीप करता है, हमें एंट्री लेना है। मैं अगर पहले रूल्स की बात करूँगा, क्या क्या रूल्स उन्होंने समझाया हुआ है, तो बेसिकली देखो इन्होंने इतने रूल्स समझाए, टोटल 3-4 रूल्स दिए हैं। पहले तो 15 मिनट पे वर्कआउट करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एट द मनी ट्रेड करना है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो फुल क्वांटिटी ट्रेड करना है। अगर हम सेम ट्रेंड में वर्कआउट कर रहे हैं, अगर मार्केट अप ट्रेंड में कोई ट्रेड ले रहा है, तो मैं 2 लॉट से ट्रेड करता हूँ तो मैं 2 ही लॉट से ट्रेड करूँगा। अगर मैं अप ट्रेंड में मार्केट है, मैं डाउन ट्रेंड में ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक ही लॉट से काम करूँगा, मैं आधी क्वांटिटी के साथ जाऊँगा। तो कुछ 3 रूल्स उन्होंने दिए हुए हैं। तो फटाफट चार्ट पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो ये हाई एंड ये लो हो गया मदर कैंडल का। हाई स्वीप होगा तो अपसाइड ट्रेड लेंगे, लो स्वीप होगा तो डाउन साइड ट्रेड लेंगे।
तो यहाँ पे आप देखोगे लो ऑलरेडी स्वीप हो चुका है एक बार। एंड अगर मैं यहाँ पे ट्रेड की बात करूंगा तो यहाँ पे मेरा एंट्री बनेगा, एसएल कैंडल का हाई रहेगा जो कि है 235 पॉइंट्स, मतलब कि पहले ही ट्रेड में हम नेगेटिव 235 पॉइंट्स है। चलो दूसरा ट्रेड देखते हैं, दूसरा ट्रेड हमारा कहाँ पे बन रहा है। दूसरा इनसाइड कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसके पहले वाला ये हो गया अपना मदर कैंडल। तो मदर कैंडल का हाई एंड लो मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मदर कैंडल का हाई ये हो गया एंड लो ये हो गया। ओके, तो पहले क्या स्वीप हुआ, पहले लो स्वीप हुआ, तो लो पे हमारा एंट्री बनेगा। यहाँ पे मेरा एंट्री बनता है, एसएल है कुछ 75 पॉइंट्स का एंड आपका क्या 75 पॉइंट डाउन साइड गया। 1:1 का तो मिनिमम टारगेट रखना ही यार। तो 75 पॉइंट गया, नहीं गया 60 पॉइंट जाके वो रिवर्स हो गया। तो दूसरे ट्रेड में भी एसएल। उसके बाद दिन का कोई ट्रेड बना है क्या? दूसरा कोई ट्रेड नहीं बना, इनसाइड कैंडल बना ही नहीं है। तो देख रहे हो हमने पहला ट्रेड किया -235 पॉइंट्स, हमने दूसरा ट्रेड किया -75 पॉइंट्स। आप अगर कैलकुलेट करोगे ना यहाँ पे आप एक ही दिन में -310 पॉइंट्स नेगेटिव हो गए। अगर कैलकुलेट करोगे 7500 का लॉस आपका पहले दिन हो गया। आप 15,000 20,000 से ट्रेड कर रहे हो, आधा कैपिटल ब्लो हो गया भाई आपका। तो मतलब नहीं है ब्लाइंडली फॉलो करने से। तो थोड़ा चीज़ समझ लो कि मार्केट में कैसे वर्कआउट करते हैं, वो चीज़ आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा कि किस हिसाब से इसका एक्यूरेसी है, तो मैंने यहाँ पे देखो 13 अप्रैल से लेके 1 मार्च तक के डेटा मैंने निकाले हुए हैं। 1:1 पे हमें क्या मिलता है, 1:2 पे क्या मिलता है, 1:3 पे क्या मिलता है। तो अगर मैं बेसिक की बात करूँगा ना, तो देखो 1:1 पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1:1 करते हैं तो -741 पॉइंट्स। अगर मैं 1:2 की बात करूँ तो जस्ट लुक एट दिस -1600 पॉइंट्स आप 1:2 में, अगर आप 1:2 फॉलो करते हो। तो अगर आप 1:3 फॉलो करते हो तो आप -3478 पॉइंट्स हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो गया। 3000 इंटू 25 कर दो, आपको पता चल जाएगा आप एक महीने में कितना नेगेटिव जा चुके हो। ओके, तो इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी का एक चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा, आप कभी भी कहीं पे भी किसी भी मार्केट में इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका एसएल तो डिफाइन है बट इसका टारगेट कुछ भी डिफाइन नहीं है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपको इसको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। स्पेशली साइडवेज मार्केट में ये वर्क नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल का ब्रह्मास्त्र अगर मैं आपको बताऊँ कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है, सिंपल एक चीज़ करो। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ट्राई करो कि अप ट्रेंड में ही ट्रेड लेने के लिए। एंड कहाँ पे ट्राई करो कि एक रेजिस्टेंस एरिया के पास आ रहा है। देखो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना रहा है क्या, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना रहा है क्या। यहाँ पे अगर इनसाइड कैंडल बना रहा है तो दो चीज़ होगी, एक तो इनसाइड कैंडल का सेटअप भी आपको बेनिफिट में मिलेगा, दूसरा मार्केट रेजिस्टेंस पे यहाँ पे पॉज ले रहा है एंड देन ब्रेकआउट आता है तो आप अच्छे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप ले सकते हो। ओके, तो क्या चीज़ होती है कि यहाँ पे अगर वो इनसाइड कैंडल बनाता है तो आपके दो ब्रेकआउट मिलेंगे, एक तो इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट मिलेगा एंड दूसरा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा। आप एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट करते हो, एक अच्छा मूव आप कैप्चर कर सकते हो। अगर मैं आज के ही मार्केट की बात करूँ ना तो आपको यहाँ पे दो ट्रेड दिखेंगे। देखो काउंटर ट्रेंड तो हमें अवॉइड ही करना है। यहाँ पे पहला इनसाइड कैंडल बना, यहाँ पे दूसरा इनसाइड कैंडल बना। ये वाला पहला काउंटर ट्रेंड था, मैं अवॉइड करूंगा। ये वाला दूसरा काउंटर ट्रेंड था, मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा। ओके, चलो सेम ट्रेंड में अगर हम वर्कआउट करते हैं, रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया के पास यहाँ पे 2 बार इनसाइड कैंडल बना चुका है। जब भी ऊपर के साइड ब्रेकआउट मिलेगा मैं इसको ट्रेड करूंगा। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो देखो पहले वाले इनसाइड मतलब कि सेकंड वाले हमारा जो इनसाइड कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया। ओके, रेजिस्टेंस एरिया का 15 मिनट पे रेजिस्टेंस था, एक्यूरेट ब्रेकआउट मिला। आप इनसाइड कैंडल के लो का भी एसएल रख सकते हो, मतलब कि मदर कैंडल के लो का भी एसएल रख सकते हो, या तो फिर स्विंग वाइज अगर आप एसएल रखते हो तो आप ये स्विंग का भी एसएल रख सकते हो। एंड देन आप टारगेट देखो, आपको कितने अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिला। अगर यहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करता हूँ ये स्विंग लो का एसएल रख के, डे एंड में देखो मार्केट ने क्या किया है। आपका रिस्क रिवॉर्ड देखो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप प्राइस एक्शन के साथ कुछ स्ट्रेटेजी को कॉम्बिनेशन में ले रहे हो तो आपका एक्यूरेसी वहाँ पे और ज़्यादा पुश होगा कि 20-30% से आपका एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा चीज़ कि जहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट रहेंगे, फेक ट्रेड्स रहेंगे, वो टोटली एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इट इज़ द बेनिफिट ऑफ इनसाइड कैंडल टू कंबाइन इट विद द प्राइस एक्शन। तो आपको ये चीज़ करना चाहिए कि आप इनसाइड कैंडल को कंबाइन करो प्राइस एक्शन के साथ। कैसे वर्कआउट करना मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि रेजिस्टेंस के पास अगर वो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना रहा है तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, साथ ही साथ इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। एंड अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं ऊपर के ट्रेड पे फोकस करूँगा, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो मैं लोअर साइड के पुट साइड के ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करूंगा। अगर इनसाइड कैंडल बनाता है तो काउंटर ट्रेंड में टोटली अवॉइड करूंगा। तो कुछ इस हिसाब के मॉडिफिकेशन के साथ जा सकते हो आप। मैं पर्सनली भी इसको यूज़ करता हूँ, कुछ बेनिफिट देता है।
आपको नेचर समझना पड़ेगा, क्योंकि सारे सीक्रेट सब लोग नहीं बताने वाले आपको। सुभाषिस सर का इतना अच्छा सेटअप है, वो आपको सारे रूल्स तो नहीं बताएंगे कि भाई मैं सब इनसाइड कैंडल ट्रेड नहीं करता हूँ, है ना, मैं पूरे दिन सिस्टम पे नहीं बैठता हूँ। वो सब चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला है। आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा मार्केट में प्रैक्टिस करके कि आपके लिए क्या चीज़ शूट करता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हम डेली लाइव स्ट्रीम्स भी करते हैं, तो आप लाइव स्ट्रीम में भी ज्वाइन किया करो, तो आपको वहाँ पे अच्छे अच्छे ट्रेड भी मिलेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए भी मिलेगी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।